क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। आपको बताना है सत्य है या असत्य है। यदि असत्य है तो उस ऑप्शन को आपको क्या बनाना है, सत्य बनाना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका दिया है पी एम कामा एन और क्यू में आपके एलिमेंट है एन एम, ये दो सेट हैं। तो पी क्रॉस क्यू कह रहा है क्या एम कामा एन कामा एम होगा, तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि P में आपके दो एलिमेंट हैं और Q में दो एलिमेंट हैं, तो P क्रॉस Q क्या होगा, दो दूना चार, फार्मूले से आपको पता है, यानी ये रॉन्ग है। तो राइट इसको कैसे करेंगे, फॉल्स है, ये तो क्लियर हो गया। हम इसको यहाँ पे चलिए फॉल्स लिख दीजिए पहले। फॉल्स मीन्स असत्य, ये क्या है, असत्य है। इसको हम क्या बना रहे हैं, ट्रू बना रहे हैं। तो ट्रू कैसे होगा, P दिया हुआ है आपका M कामा N, ठीक है, और Q आपका जो दिया है सेट में वो है N कामा M। तो P क्रॉस Q क्या होगा, आपको पता है P क्रॉस Q पहले M का दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और फिर N का दोनों एलिमेंट में। आपको इसको कैसे लिखेंगे, M का N में करेंगे, ये हो जाएगा M कामा N, ना कि MN होगा, ठीक है। और फिर M का M में करेंगे तो हो जाएगा M कामा M, और N का N में करेंगे तो N कामा हो गया N, और फिर N का M में करेंगे तो हो जाएगा N कामा M। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी। दूसरा आपका क्या है, ट्रू यानी सत्य है, क्योंकि रूल ही होता है कि ए और बी अरिक्त, अरिक्त का मतलब है रिक्त समुच्चय नहीं है। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, और ए में एक्स एलिमेंट है, बी में वाई इसके एलिमेंट है, तो ऐसे ही तो कुछ प्राप्त होगा। मान लीजिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स क्रॉस वाई, और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही है। क्योंकि आपको पता है कि a क्रॉस बी हम क्या करते हैं, पहले a का एलिमेंट लेते हैं और फिर एक क्या लेते हैं, b का एलिमेंट, यानी पहले जो यहाँ पे देता है इस ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड आपका दिया हुआ है युग्मों, सॉरी, यदि A1 to B3 4 तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो देखते हैं, ये पहली बात तो सत्य है, और सत्य कैसे है ये आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। B इंटरसेक्शन फाई, पहले अगर आप B इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। क्यों, क्योंकि फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त का मतलब होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन जब आप फाई निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, फाई। एंड उसके बाद से जब ए क्रॉस आप बी इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो फाई ही तो आएगा। ए क्रॉस बी, जब बी इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ए में कोई भी एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा। इसलिए ए ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये था फोर्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 आपका है, ए में एलिमेंट है -1 1, तो ए क्रॉस ए ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। ए क्रॉस ए निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए दिया हुआ है, लिख लीजिए। ए आपका है -1 1, इसकी सहायता से आप ए क्रॉस ए पहले निकालिए। क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस ए, और जब ए क्रॉस ए निकाला रहेगा तो आप ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। तो देखते हैं ए क्रॉस ए क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक ए आप यहाँ पे और लें तो सेट तो वही होगा 1 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले -1 का दोनों में फिर 1 का दोनों में, ये कुछ ऐसे होगा। ध्यान दीजिए, -1 क्या होगा, -1, ठीक है। फिर -1 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -1 1 हो गया। फिर ध्यान से समझेंगे, ये -1 का हो गया। अब दूसरा एलिमेंट बचा है तो उसका जब करेंगे तो 1 का -1 होगा, और फिर 1 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1। ये अभी आप क्या निकाले हैं, ए क्रॉस ए, क्या निकाले हैं, ए क्रॉस ए।
अब इजीली आप क्या निकाल लीजिए, देयरफॉर ए क्रॉस ए की वैल्यू ए लेना है और ए की वैल्यू ऊपर आपका दिया हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो -1 का 1 में करेंगे, इन सारे एलिमेंट का पहले -1 में करेंगे और फिर इन सारे एलिमेंट का क्रमित युग्मों का फिर 1 में करेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना है, यह अलग अलग एलिमेंट नहीं, इसको अब क्या समझना है, इसको पूरी को अब एक एलिमेंट समझना है और इस एक एलिमेंट का हम इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे आएगा, -1 का -1 और ये भी आपका क्या है -1, ठीक है। फिर दूसरा -1 का 1 और यहाँ पे क्या है -1, यानी -1 का 1 और फिर का -1, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा 1 का -1 और यहाँ भी क्या है -1, तो ये हो जाएगा 1 का -1 और फिर -1। अभी कितना में हुआ, फोर्थ आपका है 1 का 1 और यहाँ पे क्या है -1, 1 का 1 और आपका क्या हो गया -1। इन चारों का फर्स्ट एलिमेंट से हो गया, फिर इन्हीं चारों का सेकंड एलिमेंट से, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे -1 और यहाँ पे क्या है 1, तो लिख देंगे -1 और 1, ठीक है। फिर सेकंड का -1 1 और फिर क्या है 1, तो लिख दीजिए -1 और 1, 2 का हो गया। तीसरा 1 -1 और 1 -1 और क्या हो गया 1। अब क्या बचा आपका लास्ट आपका क्या है 1 एंड यहाँ भी क्या है आपका 1। ये आपके क्या निकला, ए। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इजीली आप क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कह रहा है कि A×B आपके ये क्रमित युग्म इसमें दिए हों तो ए तथा बी को आपको ज्ञात करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए, A×B की जो वैल्यू आपका है वो है A, x और फिर है A, y और आपका है B, x और B, y, ठीक है। ये आपके क्या दिए हुए हैं, A×B की वैल्यू दी हुई है। तो आपको अभी बताया गया है कि अगर आप A×B कहीं निकालते हैं तो ये जो क्रमित युग्म होता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दूसरे सेट का होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिए A, और फिर क्या लिखेंगे B। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दें कि किसी भी सेट में क्या एक एलिमेंट को 2 बार लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, इसलिए ये तरीका नहीं है, ये क्या हो जाएगा A, B हो जाएगा, ठीक है। एंड B की जो वैल्यू आ जाएगा, B में भी वही x y, यानी इसका मतलब क्या हुआ x और y, क्योंकि x 2 बार आ रहा है और y 2 बार। तो A में क्या क्या एलिमेंट होंगे, A और B के क्या एलिमेंट होंगे, B सेट के x और y। ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखते हैं। 7 आपका दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि A सेट दिया 1 2, B दिया है सेट एक C एंड D, इसमें 4 सेट दिए हैं, सत्यापित कीजिए कि A×B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A×B इंटरसेक्शन A×C, और दूसरा है A×C B×D का एक क्या है, उपसमुच्चय है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट आपका दिया है A×B इंटरसेक्शन C, वो भी फर्स्ट का हम सीधे क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपका है A×B इंटरसेक्शन C। तो A×B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं B इंटरसेक्शन C। B वाला पार्ट है 1 2 3 4 और C क्या है आपका 5 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है B इंटरसेक्शन C का मतलब हुआ B और C दोनों में होना चाहिए। B में 1 2 3 4 है और C में क्या है 5 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 5। क्यों, क्योंकि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। जब ए का फाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका फाई आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। किस पे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए क्रॉस बी और फिर इंटरसेक्शन आपका है ए क्रॉस सी। तो इसको निकालने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस सी। तो पहले लिख लेंगे ए क्रॉस बी। ए में आपके सेट हैं, देख रहे होंगे 1 2, और बी क्या है 1 2 3 4। तो चलिए देखते हैं। पहले 1 का सबके साथ, यानी क्या होगा 1 कामा 1, फिर क्या होगा 1 कामा 2, फिर क्या होगा 1 कामा 3 एंड 1 कामा 4। मल्टीप्लाई आपको अब आसानी से समझ आ गया होगा। फिर दो को क्या करेंगे सबके साथ, यानी 2 कामा 1 और 2 कामा 2। एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी 1 कामा 2 और 2 कामा 1 इक्वल नहीं है। आप जब ग्राफ पे इसको प्लाट करेंगे तो क्या 2 कामा 1 और 1 कामा 2 एक ही जगह पे आएगा, आप देख सकते हैं ऐसा नहीं होगा। इसलिए 1 कामा 2 और 2 कामा 1 सेम नहीं है। तो 2 का हम कहाँ तक मल्टीप्लाई किए, 2 का 1 में, 2 का 2 में, फिर 2 का 3 में करेंगे और बचा क्या है 2 का 4 में। ये क्या निकला अभी ए क्रॉस बी। सेम उसी प्रकार से क्या निकालेंगे ए क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस सी, ए में एलिमेंट 1 2 और इसमें 5 6। पहले 1 का आप करेंगे 5 और 6 में, तो हो जाएगा 1 5 एंड 1 6। ठीक है, फिर 2 का करेंगे 5 में और 2 का करेंगे 6 में, तो होगा आपका 2 5 एंड 2 कामा 6। ये क्या निकला ए क्रॉस सी। क्या निकला ए क्रॉस सी। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब क्या देखेंगे, इन दोनों सेट में कोई कॉमन मिल रहा है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में हमको देखना है क्या कोई कॉमन मिल रहा है हमको। इसको क्या बोलते हैं, जो भी लिखते हैं इसको क्रमित युग्म। तो कोई भी ऐसा युग्म है क्या जो कॉमन मिल रहा है, 1 1 1 2, कोई भी आप देख रहे हैं कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी नहीं मिलता है तो ये भी क्या आ गया 5, यानी यहाँ भी 5 है और ये भी क्या आ गया 5। देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है ए क्रॉस सी। आपको बताना है कि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये दूसरा चैप्टर तभी बढ़िया से समझ आएगा जब आप पहला चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से तैयार किए रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पहला चैप्टर नहीं देखे हो, पहला चैप्टर का नोट्स नहीं बनाया, तो पहले उसको अच्छे से देखें और फिर दूसरे चैप्टर की तैयार करें, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ सके। ठीक है, जो देखें उनके लिए कोई बात नहीं, उनको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जा रहा होगा। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस सी इसका उपसमुच्चय तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें क्या हों, उपस्थित हों। तो निकालते हैं ए क्रॉस सी। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ए में कौन कौन एलिमेंट है 1 2, और सी में एलिमेंट कौन कौन से हैं। और आप अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए क्रॉस सी निकालने हैं, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से यहाँ पे क्या करिए रख दीजिए। ए क्रॉस सी क्या आया था 1 5 आया था, फिर 1 6 2 5 और फिर क्या था 2 6। ये क्या था आपका ए क्रॉस सी। फिर निकालिए बी क्रॉस डी। तो बी में आप एलिमेंट देख रहे हैं 1 2 3 4 है, और डी में 5 6 7 एंड 8 है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ध्यान से देखें। 1 का पहले 5 6 7 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 होगा, 1 6 होगा, 1 7 होगा, और फिर क्या होगा आपका 1 8। 1 का 5 6 7 8 में हो गया, फिर 1 2 का किस में करेंगे 5 6 7 8 में, यानी 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। ये हो गया आपका 2 से सारे एलिमेंट में डी के। अब 3 से करेंगे तो क्या होगा 3 5 3 6 3 7 एंड आपका क्या होगा 3 8। तो ये भी हो गया 3 से।
अभी क्या बचा है 4, तो क्या होगा आपका 4 5 एंड 4 6 4 7 और लास्ट आपका हो जाएगा 4 8। ये आप क्या निकाले हैं, ये निकाले हैं बी क्रॉस डी। तो आप चेक करिए क्या ए क्रॉस सी के एलिमेंट बी क्रॉस डी में है या नहीं। 1 5 तो देखिए मिल रहा है कि नहीं, 1 5 1 6 मिल रहा है, 2 5 तो 2 5 भी मिल रहा है, 2 6। तो सबसेट होने का मतलब, उप समुच्चय होने का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का तभी उप समुच्चय होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें क्या हों, उपस्थित हों। तो लिख देंगे देयरफॉर ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, उप समुच्चय है। उप समुच्चय आपका है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है।